ओके, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आपका 10th में जो सीरीज है, सिक्वेंशियल सीरीज है, उसमें केवल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला पार्ट है। ठीक है, सीरीज तो बहुत तरह की होती हैं, अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक सीरीज, लेकिन आपके आपके 10th में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से ही पूछा जाएगा। तो मान लीजिए एक टर्म ए है, ओके, ए है। अब इसमें कुछ कांस्टेंट चीज आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आपको नया टर्म मिलता जाएगा। तो वो सारी चीजें आपकी, जो सारे टर्म होंगे आपके, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक एक सेकेंड टर्म में, ये फर्स्ट टर्म है, इस सेकेंड टर्म में आपने क्या किया, ए प्लस डी, एक डी ऐड कर दिया। ठीक है, अब ये डी पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, थर्ड टर्म में आपने फिर से डी ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा, ए प्लस 2d। ठीक है, फोर्थ टर्म में आपने फिर से डी ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा, ए प्लस 3d, सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन। ठीक है, तो nth टर्म क्या हो जाएगा इसका, देखिए फोर्थ टर्म में 3d जुड़ा है, सेकंड थर्ड टर्म में 2d जुड़ा है, सेकंड टर्म में d जुड़ा है, और इसमें कुछ भी नहीं जुड़ा है। तो इसका लास्ट टर्म हो जाएगा, वो हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो इस तरह से एक कांस्टेंट टर्म इसमें ऐड होता जा रहा है डी का। ये इसको कैपिटल डी कर देते हैं, इसको कैपिटल डी कर देते हैं। तो एक इसमें कांस्टेंट आप ऐड करते जा रहे हो। एक मिनट,
सॉरी ये माइक ऑफ था, फिर से मैं इसको रिवाइज करा देता हूँ, फिर से मैं इसको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। अगर एक एपी है ए प्लस डी एंड प्लस ए प्लस 2d, ठीक है, लास्ट टर्म क्या है उसका ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो इसका सम हो गया आपका एस एन टर्म्स का जो सम हो गया दैट इज कॉल्ड एस एन। तो एस एन आप इसको रिवर्स करके भी राइट करोगे तो कितना ही होगा, उतना ही होगा ना, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी प्लस ए प्लस एन माइनस 2 इंटू डी एंड दिस इज द ए। तो दोनों को ऐड करिए तो ट्वाइस एस एन। तो यहां पे कितना हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा आपका ट्वाइस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी प्लस ए डी हो गया ना, इसको ऐड किया तो कितना हो जाएगा ट्वाइस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, लास्ट टर्म कितना हो गया ट्वाइस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हर टर्म का सम इतना ही आ रहा है, कितना, ट्वाइस ए प्लस एन माइनस 1 डी, ट्वाइस ए प्लस एन माइनस डी, ट्वाइस ए प्लस एन माइनस डी। तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, जितने नंबर ऑफ टर्म्स ऊपर होंगे उतने ही नंबर ऑफ टर्म्स नीचे आए हैं इसका, दोनों को सम करने के बाद, तो ट्वाइस एस एन इक्वल टू कितना हो जाएगा एन इंटू ट्वाइस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो व्हाट इज द एस एन, एस एन इक्वल टू हो जाएगा आपका एन बाई 2 ट्वाइस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो दिस इज द सम ऑफ एन टर्म्स, एस एन निकल आया ना। तो अभी इसको और भी अच्छे से देख सकते हो, एस एन इक्वल टू कितना हुआ एन बाई 2 ट्वाइस ए को लिख सकते हो आप ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। व्हाट इज द ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, दिस इज द लास्ट टर्म, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज द लास्ट टर्म। तो एस एन इक्वल टू हो जाएगा आपका एन बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म को मैं लिख देता हूं पी, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इंटू एन बाई 2, ओके। आप इस तरह से भी सम निकाल सकते हो, ओके, आप इस तरह से भी सम निकाल सकते हो। अगर एक एपी दे रखी है, आपको एपी दे रखी है जिसका फर्स्ट टर्म दे रखा है और लास्ट टर्म दे रखा है और बोल रखा है नंबर ऑफ टर्म एन है, तो आप वहां पे सीधे बोल सकते हो कि उसका सम जो होगा, टर्म्स का सम होगा वो एन बाई 2 होगा इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म को मैं फिर से एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो तीन फॉर्मूले आपको क्या याद रखने हैं, एपी में कांस्टेंट इंक्रीमेंट होगा और कांस्टेंट डिक्रीमेंट होंगे। तो ऐसा जो कॉमन डिफरेंस डी होता है ना बेटा, वो जरूरी नहीं कि वो पॉजिटिव ही हो, वो निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। जैसे इस तरह से हो गया 1 बाई 2 0 माइनस 1 बाई 2 माइनस 3 बाई 2, ठीक है, माइनस 2 माइनस 5 बाई 2। तो ये भी आपकी एक अर्थमेटिक सीरीज है। देखिए इसमें क्या हुआ, आप अगर अब कॉमन डिफरेंस निकालेंगे कैसे, जैसे एक टर्म है एक्स एन और दूसरा टर्म है एक्स एन प्लस 1, ठीक है, ये यानी एन टर्म है, ये एन प्लस 1 टर्म है। तो अब आगे वाले टर्म में पीछे वाला टर्म सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको कॉमन डिफरेंस डी मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स एन प्लस 1 माइनस एक्स एन, ठीक है। तो यहां पे आप कहीं पर भी कर दोगे, यहां पर कर दीजिए, यहां पर कर दीजिए, यहां पर कर दीजिए या यहां पे कर दीजिए, कहीं पर भी कर देंगे तो आप तो कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। आप क्या करो, 0 में 1 बाई 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, 0 माइनस 1 बाई 2 एंड दैट इज द माइनस 1 बाई 2, दिस इज द कॉमन डिफरेंस डी। या फिर आप माइनस 1 बाई 2 में उससे पहले वाला टर्म क्या है 0 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो कितना हो जाएगा माइनस 1 बाई 2, कॉमन डिफरेंस डी अगेन मिल गया, ठीक है। या फिर आप माइनस 3 बाई 2, ये आगे वाला टर्म है ना, उसमें वाला टर्म सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो प्लस 1 बाई 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज अगेन अरे इसके बीच में एक टर्म और आएगा, -1 आएगा, ठीक है। तो -1
में आपने प्लस 1/2 कर दिया तो क्या हुआ, -1/2 अगेन आ गया, तो दैट इज अगेन कॉमन डिफरेंस, ठीक है। और फिर अगेन आप -3/2 में माइनस ऑफ -1 कर दिया तो कितना हो जाएगा, -3/2 + 1, तो ये अगेन 1/2 -1/2 कॉमन डिफरेंस मिल गया। तो आपको निकालना कैसे, आपको अगले वाले टर्म में पिछला वाला टर्म सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको कॉमन डिफरेंस डी मिल जाएगा, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन बैंक निकाल लीजिए, क्वेश्चन बैंक निकाल लीजिए, हम उसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। ओके, पेज नंबर 55, पेज नंबर 55, पर आपको आपका पहला क्वेश्चन है, फाइंड 4 टर्म ऑफ एन एपी, फाइंड 4 टर्म ऑफ एन एपी, उस फर्स्ट टर्म इज -10, फर्स्ट टर्म इज दे रखा है उसने -10 एंड कॉमन डिफरेंस 4, तो डी कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है उसने, कॉमन डिफरेंस दे रखा है 4, तो कह रहा फाइंड 4 टर्म, फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी, तो पहला टर्म तो -1 हो गया, दूसरे में कॉमन डिफरेंस आपका 4 ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा -6, फिर आपका 4 ऐड हो जाएगा तो -6 + 4 इज द -2, फिर +4 ऐड हो जाएगा तो दैट इज द +2, तो 4 आपकी जो सीरीज आ गई वो कितनी आ गई, -10 -6 -2 +2, ठीक है, -10 -6 -2 +2, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। द सीक्वेंस -3 -8, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, द सीक्वेंस -3 -8 -13 एंड -18 आर इन एपी, कह रहा है कि क्या ये एपी है, तो आप क्या करोगे, एपी में क्या होता है, एपी में आप इस टर्म में से ये टर्म सब्ट्रैक्ट कर दो और इस टर्म में से ये टर्म सब्ट्रैक्ट कर दो, अगेन आप इस टर्म में से ये टर्म सब्ट्रैक्ट कर दो, तो कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए, तो -8 माइनस ऑफ -3 तो कितना हो जाएगा, -8 + 3, ठीक है, दैट इज द -5, ठीक है, ठीक है, -13 माइनस ऑफ -8 तो कितना हो जाएगा, -13 + 8, तो ये हो जाएगा अगेन -5, कॉमन डिफरेंस सेम आ गया, अगले वाले टर्म में से पिछला वाला टर्म सब्ट्रैक्ट करोगे, अब आपने इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, आंसर आया -5, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, आंसर आया -5, ठीक है, अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो -18 माइनस ऑफ -13 तो कितना आ गया, -18 + 13 इक्वल टू कितना आया, -5, अब ये क्या हुआ, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो अगेन -5 आया, ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस हर जगह सेम आ रहा है, तो ऑफ कोर्स दिस इज द एपी जिसका फर्स्ट टर्म है -3, कॉमन डिफरेंस है -5, तो क्या बोल रहा है वहां पे, ऑप्शन ए दे रखा है, इज एन एपी डी इक्वल टू -3, तो डी इक्वल टू -3 तो नहीं है, इज एन एपी डी इक्वल टू -5, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। द नेक्स्ट टर्म ऑफ एपी अंडर रूट 7 दे रखा है, फिर अंडर रूट 28 दे रखा है, फिर अंडर रूट 63 दे रखा है। द नेक्स्ट टर्म ऑफ एन एपी 728, तो ये हो गया अंडर रूट 7 और वो हो गया 728, तो 2 अंडर रूट 7, इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लो, ठीक है, और इसके बाद हो गया ये 728 7
63, तो 3√7, ठीक है। तो इसमें से इसको सेपरेट करो, कितना आया 2√7 माइनस √7, लास्ट टर्म सेकेंड टर्म में यानी नेक्स्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म सेपरेट किया तो ये आया √7। अगेन इसमें से इसको सेपरेट करोगे तो कितना आएगा 3√7 माइनस √7 एंड दैट इज द 2√7 एंड दैट इज इक्वल टू √7, ठीक है। तो इसमें से इसको सेपरेट किया तो √7 आया। तो अगला टर्म क्या आएगा, अगला टर्म ऑफ कोर्स आएगा 4√7, ठीक है। √7 ऐड होता जा रहा है ना हर टर्म में, तो द नेक्स्ट टर्म इज √7। तो वहां पे आंसर 4√7 नहीं दे रखा है, तो अगर अंडर रूट के अंदर जाएगा 4 तो कितना हो जाएगा 16 इंटू 7 का अंडर रूट, तो 16 इंटू 7 कितना हो गया 7 6 42 के 2 4 7 8 9 10 11 112, तो अंडर रूट मल्टीप्लाई अंडर रूट 112 इज द नेक्स्ट टर्म, तो अंडर रूट 112 इज द नेक्स्ट टर्म, तो डी इज द आंसर, वहां पे डी आंसर दे रखा है, अंडर रूट 112 इज द नेक्स्ट टर्म, ठीक है, ठीक है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एपी, तो वहां पे 4 सीरीज दे रखी हैं 2, 5/2, 3, 7/2। ए ऑप्शन ये दे रखा है, बी दे रखा है उसने आपका 0.4, 0.44, 0.444, ठीक है, ठीक है। सी ऑप्शन दे रखा है उसने, सी ऑप्शन दे रखा है उसने अंडर रूट 2, अंडर रूट 8, अंडर रूट 18, अंडर रूट 32, and D option is given to you -7, -13/2, -6 and -11/2। तो कह रहा है इन विच ऑफ द ऑप्शन इज नॉट इन एपी, तो इसमें से कौन एपी में नहीं है, तो आप क्या करोगे, कैसे पता चलेगा एपी में नहीं है, तो सिंपल सा तरीका है, अगर आपको हर बार नेक्स्ट टर्म में पहला वाला टर्म सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, जहां पे कॉमन डिफरेंस सेम आएगा, जिस सीरीज में वो एपी में होंगी, तो पहले वाले में मैं कर रहा हूं तो 5/2 माइनस उससे पहले वाला टर्म है 2, तो दैट इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। 3 माइनस 5/2 दैट इज इक्वल टू 3 माइनस 5/2, 5/2 माइनस 1/2, सॉरी ये 1/2 आया, 1/2, और ये आया आपका अगेन 1/2, ठीक है। और इसमें 7/2 माइनस 3, तो ये आया अगेन 1/2, तो इसमें कॉमन डिफरेंस 1/2 आया, इसमें कॉमन डिफरेंस 1/2 आया, इसमें भी कॉमन डिफरेंस 1/2 आ गया, तो ये सारे एपी में है, ये वाली सीक्वेंस एपी में है। तो वो कौन सा पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा एपी में नहीं है, ठीक है। तो पहला वाला तो एपी में है, तो वो सही आंसर नहीं है। अब इसमें आप सेपरेट करोगे, इसमें से इसमें को सेपरेट किया तो कितना आया 0.04, और वहां पे इसमें सेपरेट किया तो कितना आया 0.004। ऑफकोर्स ये एपी में नहीं है, ऑफकोर्स ये एपी में नहीं है, ठीक है। तो जब ये एपी में नहीं है तो ये सही आंसर हो गया। क्वेश्चन पूछ रहा था ना कि कौन सा एपी में नहीं है, तो दिस इज नॉट इन एपी, तो बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। ओनली वन करेक्ट है, आपको करेक्ट ऑप्शन मिल गया, आगे के वाले को चेक ही नहीं करना है, आगे तुरंत बढ़ जाना है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फॉर एन एपी इफ डी इक्वल टू देन द सीक्वेंस इज ए कांस्टेंट सीक्वेंस, ओके। अगर कह रहा है कांस्टेंट सीक्वेंस है, तो मान लो कि कभी कॉमन डिफरेंस अगर डी इक्वल टू 0 हो गया, कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू 0 हो गया, तो फर्स्ट टर्म ए है तो दूसरा टर्म कितना हो जाएगा a प्लस 0, तीसरा टर्म कितना हो जाएगा a प्लस 2 0, तो 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो वो सब क्वांटिटी 0 हो जाएंगी, a प्लस 3 0, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a, तो ये कांस्टेंट सीक्वेंस हो गई ना बेटा, इसका कॉमन डिफरेंस सबका
जीरो एक कांस्टेंट सीक्वेंस होगी, तो कह रहा है कि फॉर एन एपी इफ डी इक्वल टू, वहां पे स्पेस दे रखा है, देन द सीक्वेंस इज ए कांस्टेंट सीक्वेंस। तो कांस्टेंट सीक्वेंस का मतलब क्या हुआ, कॉमन डिफरेंस डी उसका जीरो होना चाहिए। सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल टेक्निक है, कुछ भी नहीं है। फॉर एन एपी 1/6, 1/4, 1/3, 5/12, तो एपी दे रखी है 1/6, 1/4, 1/3 एंड 5/12। तो कह रहा है कि वहां पे नीचे ऑप्शन दे रखा है कि ए क्या है और डी क्या है, ठीक है। तो ऑफकोर्स पहला जो टर्म हो गया वो दैट इज द ए, तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/6, 1/6। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे, अगले वाले टर्म में पिछला वाला टर्म सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 1/4 माइनस 1/6, तो ये 1/2 कॉमन आ गया इसमें, 1/2 माइनस 1/3, तो ये हो जाएगा 1/2, 3 माइनस 2/6, तो कितना हो जाएगा ये 1/12, 1/12, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू हो जाएगा 1/12। तो फर्स्ट टर्म कितना हो गया 1/6 और सेकंड टर्म डी कितना हो जाएगा 1/12, ठीक है, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा 1/6, सेकंड टर्म हो जाएगा आपका 1/12। दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। उसके बाद प्रैक्टिस एक्सरसाइज नंबर 3.2 आ जाइए। 3.2, इन एन एपी इफ T6 इक्वल टू दे रखा है -21 एंड T7 इक्वल टू दे रखा है उसने -25, देन डी व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस। तो ये छठा टर्म है, ये सातवां टर्म है, ठीक है। तो T7 इक्वल टू कितना हो जाएगा, छठे टर्म 6 में एक कॉमन डिफरेंस डी ऐड कर दोगे तो वही तो हो जाएगा 7 टर्म, ठीक है। तो व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस डी, T7 माइनस T6, तो ये हो जाएगा -25 माइनस ऑफ 21, तो ये हो जाएगा -25 प्लस 21, तो ये हो जाएगा आपका -4। तो कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू -4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, if for an AP D equal to 6, then T21 minus T7 is what। कह रहा अगर D इक्वल टू 6 है तो T21 यानी 21 टर्म माइनस 7 टर्म की वैल्यू कितनी होगी। तो मैं मान लेता हूं कि उस एपी का फर्स्ट टर्म है ए, कॉमन डिफरेंस है डी, ठीक है। जो ए गिवन नहीं है, डी गिवन है, तो व्हाट इज द T21, T21 इज द फर्स्ट टर्म प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी, तो T21 इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस 20 डी, दैट इज द इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। व्हाट इज द T7, T7 इक्वल टू हो जाएगा आपका a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, तो T7 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 6d, ठीक है, ठीक है। तो व्हाट इज द T21 माइनस T7, तो ये हो जाएगा a प्लस 20d माइनस a प्लस 6d, T7 वही है ना, तो a से a सब्ट्रैक्ट हो गया, तो 20d माइनस 6d इक्वल टू कितना हुआ 14d हो गया ना, तो 14d, अब d की वैल्यू वहां पे गिवन है, तो 14 इंटू 6 उसने वही, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 14d आ जाएगा ना, तो 14 इंटू 6 कितना हुआ 6 चौको 24, 4 2 6 7 8 84, द वैल्यू इज 84, C is the right option, C is the right option, okay, C is the right option। बेटा कुछ नहीं है, केवल आपकी बेसिक नॉलेज चेक की जाएगी वहां पे और स्पीड चेक की जाएगी। 100 क्वेश्चन करने हैं आपको, जिसमें 25 मैथ्स के हैं और 25 साइंस के हैं, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन तो आप विदाउट एनी डाउट सॉल्व कर सकते हैं। बाकी आपका हिस्ट्री और बाकी सब्जेक्ट देख लीजिएगा आप।
दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ सेकेंड एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 3, 146 इज द टर्म ऑफ गिवन. कह रहा कि 146 नहीं है, 149 इज द टर्म, विच टर्म ऑफ द सीरीज. तो 5, 11, 17, 23, 29 ये दे रखा है, ये सीरीज दे रखी है. तो कह रहा है इस सीरीज का कौन सा टर्म 149 होगा. तो आप कॉमन डिफरेंस डी निकाल लो तो कितना हो जाएगा, 11 माइनस 5, 6 हो गया. क्या फर्स्ट टर्म कितना हो गया, a इक्वल टू हो गया 5, सेकेंड टर्म d कितना हो गया 6. ठीक है, ठीक है, ठीक है. a इक्वल टू 5 हो गया, d इक्वल टू 6. तो कितना हो गया, अब कह रहे हैं मतलब मैं मान लेता हूं कि nth टर्म हो गया उसका. तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 149. 149 तो ये हो गया 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 6 इक्वल टू 149. तो इसको उस साइड ले गया तो कितना हो गया 6 इंटू n माइनस 1 इक्वल टू 144. 5 उससे कम हो जाएगा ना, तो n माइनस 1 कितना हो जाएगा, n माइनस 1 हो जाएगा 144 बाई 6. तो 6 दूनी 12, 6 चौके 24. ठीक है, तो n माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 24. ठीक है, तो व्हाट इज द n, n इक्वल टू 24 प्लस 1. तो n इक्वल टू कितना हो गया बेटा 25 हो गया. तो nth टर्म उसका कितना हो जाएगा, nth टर्म उसका जो nth नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा, nth टर्म. तो यानी ये क्या है, ये t nth टर्म है ना. ठीक है, तो व्हाट इज द n, n इक्वल टू 25. तो 125 टर्म इज इक्वल टू 149 है. 25 टर्म इज इक्वल टू 149 है. वहां पे ऑप्शन बी दे रखा है, व्हाट विच टर्म इज द 25th टर्म इज इक्वल टू 149 है. ओके, ठीक है. ओके, फॉर एन एपी, मुझे दिख नहीं रहा है, T18 है. फॉर एन एपी T18 इज इक्वल टू -5 एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू -3 है. देन द फर्स्ट टर्म a इज व्हाट. तो T18 कितना हो गया, T18 को हम इस तरह से लिख सकते हैं a प्लस 18 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस d. तो ये हो जाएगा a प्लस 17 d इक्वल टू -5. ओके, ठीक है. अब कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू -3 इज गिवन टू यू, पुट दिस वैल्यू हियर. तो a प्लस 17 इंटू -3 इक्वल टू -5. ठीक है, तो a प्लस 51 माइनस 51 इक्वल टू -5. तो d इक्वल टू कितना हो गया -5 प्लस 51. तो d इक्वल टू हो गया 46. d इक्वल टू कितना आ गया 46. तो सॉरी d इक्वल टू 46 नहीं आया, ये a इक्वल टू 46 है. a इक्वल टू 46 आया. तो पहला टर्म क्या हो जाएगा 46 इज द फर्स्ट टर्म. ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. इन एन एपी फर्स्ट टू टर्म्स आर -a and 2, देन द 16th टर्म इज व्हाट. अगर बोल रहा है कि एक एपी है जिसमें फर्स्ट टू टर्म्स यानी पहला और दूसरा टर्म दे रखा है. ठीक है, ठीक है. तो T1 दे रखा है आपको, कितना T1 दे रखा है आपको. इन एन एपी फर्स्ट टू टर्म्स आर -8 एंड T2 आपको दे रखा है उसने 2. ठीक है, ठीक है. तो T1 कितना होगा a, T2 कितना होगा a प्लस डी. तो व्हाट इज द d, a प्लस डी माइनस a, यानी सेकेंड टर्म में आपने फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट कर दिया तो वो आपका d निकल आता है. तो यहां पे कितना है 2 माइनस ऑफ -8, तो ये हो जाएगा 10. तो t कॉमन डिफरेंस इक्वल टू कितना हो गया 10 आ गया.
तो कॉमन डिफरेंस आपका डी कितना आ गया, 10 आ गया। कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, 10 आ गया। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस जब 10 आ गया और फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है उसने, फर्स्ट टर्म आपको दे रखा है -8, तो उसने आपसे क्या पूछा है, 16 टर्म। तो 16 टर्म तो कितना होगा, T16 इक्वल टू हो जाएगा A प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। तो T16 इक्वल टू हो जाएगा A प्लस 15D। ठीक है, तो कितना हो जाएगा A, व्हाट इज द A इज गिवन टू यू -8 प्लस 15 टाइम्स D। कॉमन डिफरेंस कितना दिया उसने, कॉमन डिफरेंस आया कितना आया आपका, कॉमन डिफरेंस आया था आपका 10, तो 10 आ गया यहां पे। तो -8 प्लस 150, तो यह आ जाता है आपका +142। ठीक है, तो 16 टर्म T16 कितना आ गया, 142। सिंपल क्वेश्चन है, 142। सी इज द राइट ऑप्शन, सी इज द राइट ऑप्शन, सी इज द राइट ऑप्शन। ओके, दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, द 10th term of an AP, the 10th term of an AP is, एक AP दे रखी है 7, 13, 19, 25। तो कह रहा है इसका 10th टर्म क्या होगा, T10 टर्म क्या हो जाएगा। तो पहले इसका फर्स्ट टर्म आइडेंटिफाई कीजिए। तो A इक्वल टू 7 इज द फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस आइडेंटिफाई कर दिए। तो आगे वाले टर्म से पीछे वाला टर्म सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो कॉमन डिफरेंस 13 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 6। तो कॉमन डिफरेंस कितना आया, 6 आया, फर्स्ट टर्म आया 7। तो T10 कितना हो जाएगा, T10 इक्वल टू हो जाएगा A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। तो T10 इक्वल टू हो जाएगा आपका A प्लस 9D। तो T10 इक्वल टू हो जाएगा A, व्हाट इज द A, 7 प्लस 9 इंटू डी 6। तो T10 इक्वल टू हो जाएगा 7, 9 छिक्का 54, 54। ठीक है, 54 प्लस 7 कितना हो जाएगा बेटा, ये 61। T10 क्या हो गया, तो 10वां टर्म जो आ गया वो आ गया 61, 61 आ गया फर्स्ट टर्म। तो A इज द राइट ऑप्शन, A इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, A इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर, ये था 6। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 7 क्या होगा, इन एन एपी A इक्वल टू उसने दे रखा -7.2, D इक्वल टू दे रखा है उसने, D इक्वल टू दे रखा है 3.6 और TN इक्वल टू दे रखा है, TN टर्म इक्वल टू दे रखा है उसने 7.2। अरे कुछ गड़बड़ है इसमें, इसमें कुछ गड़बड़ है बेटा। फर्स्ट टर्म उसने -7.2 दे रखा है, अच्छा TN टर्म दे रखा है उसने 6, TN टर्म दे रखा है +7/2। तो लेस TN इक्वल टू कितना हो जाएगा, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो व्हाट इज द A, -7.2 प्लस N माइनस 1 इंटू डी, डी इज द 3.6। तो कितना हो जाएगा, 7.2 हो गया यहाँ पे। तो इसको सेट कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 7.2 प्लस 7.2 इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 3.6। तो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स 7.2 अपॉन 3.6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, N माइनस 1। ठीक है, बीच में मैं एक टर्म खा गया, इसको कर दोगे तो 2 हो जाएगा, 6 बार 2 बार गया ये। ठीक है, तो N माइनस 1 इक्वल टू कितना आया बेटा, 2 इंटू 2 4 आया। तो N इक्वल टू कितना आ गया, 5 टर्म। तो ये जो N पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N, तो वो हो जाएगा 5। तो व्हाट इज द आंसर, आंसर इज C, C इज द आंसर, C इज द आंसर। What is the common difference of an AP in which T27 minus T24 minus T17 equal to
-28। कह रहा है कॉमन डिफरेंस एपी का क्या होगा, कॉमन डिफरेंस एपी का क्या होगा जब T24 माइनस T17 इक्वल टू दे रखा है -28। तो T24 कितना हुआ, a प्लस 24 माइनस 1 इंटू डी माइनस T17 कितना हुआ, a प्लस 16d इक्वल टू -28। ठीक है, तो a प्लस 23d माइनस a माइनस 16d इज इक्वल टू -28। ठीक है, तो ये कट गया, तो 23 माइनस 16 d इक्वल टू कितना हो गया, -28। तो 23 में 16 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना हुआ, 16, उधर 4 बचा, उधर 3 बच गया, उधर 4 20 में से 16 गया, 4 बचा, और पहले और सरप्लस पे 3 है, तो कितना हुआ, 4 3 7 7 d इक्वल टू -28। तो d इक्वल टू कितना हो गया, -28 बाई 7, 7 चौके 28, तो d इक्वल टू हो गया -4। तो d इक्वल टू हो गया -4। तो उसने कॉमन डिफरेंस ही पूछा था, दैट इज द -4। कौन सा ऑप्शन आ रहा है बेटा उसमें, ऑप्शन नंबर 8 इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 8 इज द राइट ऑप्शन। ओके, दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, टारगेट पब्लिकेशन की बुक है बेटा, इससे अच्छी कोई भी बुक नहीं है, फालतू में इधर उधर मत परेशान होइए, बुक लेके पूरा वर्ड बाय वर्ड हर पार्ट का क्वेश्चन लगा डालिए, सॉल्व हो जाएंगे सब चीजें, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 था ये, नहीं क्वेश्चन नंबर 8 था। इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज 5/2, तो d इज ऑलरेडी गिवन टू यू 5/2। ठीक है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T12 माइनस T8। तो इस तरह के क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म का तो वर्ड कट ही हो जाता है, तो आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो व्हाट इज द T12, a प्लस 12 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस d माइनस T8, कितना हो गया, a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी, तो कितना हो गया, a प्लस 11d माइनस a माइनस 7d, a से a कट गया, तो 11d माइनस 7d। ठीक है, 7 3 4d, तो वैल्यू ऑफ 4d इक्वल टू 5/2। तो नहीं 4d आ गया ना, तो d इक्वल टू 5/2 है, तो 4 इंटू 5/2, 2 हो गया, ये हो गया 10। तो 4d की वैल्यू कितनी हो गई, 10। तो a इज द राइट ऑप्शन, a इज द राइट ऑप्शन। दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, इन एन एपी 17 टर्म इज 7 मोर देन द 10 टर्म। कह रहा है कि एक एपी में 17वां जो टर्म है वो 7 ज्यादा है 10वें टर्म से। ठीक है, तो थ्योरेटिकली दे रखा है इन एन एपी 17 टर्म, तो T17 इक्वल टू कितना आ गया, a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और इज 7 मोर देन T10 टर्म, तो व्हाट इज द T10 टर्म, हो गया a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये कितना आ गया बेटा, a प्लस 16d इक्वल टू a प्लस 9d। ठीक है, ठीक है, तो कह रहा है 17 टर्म, दिस इज 7 मोर देन 10, तो क्या हो जाएगा, T17 माइनस T10 इक्वल टू 7 दे रखा है, तो क्या हो जाएगा, a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d इक्वल टू 7 दे रखा है, तो a से a कट गया 9, ये हो गया 7d इक्वल टू हो गया 7, तो a इक्वल टू कितना हो गया 1, सॉरी d इक्वल टू कितना हो गया 1, तो कॉमन डिफरेंस हो गया 1। देन द कॉमन डिफरेंस इज व्हाट, तो उसने कॉमन डिफरेंस d पूछा था, द वैल्यू इज 1, तो वहां पे आपको पहला ऑप्शन दे रखा है a ऑप्शन इज गिवन टू यू फर्स्ट। ठीक है, इज d इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 11, if the ninth term of an AP is 0, if the ninth term of an AP is 0, then the ratio is 29 term and 19 term is what?
ये क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा आपको अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। कह रहा है मान लीजिए कि उसका फर्स्ट टर्म हो गया ए, कॉमन डिफरेंस जो हो गया डी, तो कह रहा है 9 टर्म इज 0, तो 9 टर्म इज 0, यानी ये कितना हो गया ए प्लस 8d इज इक्वल टू 0, ये आपको गिवन है, ठीक है। तो कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ T29 बाई T19, तो T29 कितना हो गया a प्लस 28d अपॉन a प्लस 18d, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हो, a प्लस 8d प्लस 20d, ऐसे लिख सकते हो क्या ऊपर को, और नीचे क्या लिख सकते हो, a प्लस 8d प्लस 10d, तो ये टर्म तो 0 हो गया, ये टर्म भी 0 हो गया, गिवन है आपको वो, ठीक है। तो कितना हो गया ये आ गया 20d बाई 10d, 10d, तो ये आ जाएगा आपका 2, d से d कट गया, 10 से 20 कटा 2, तो द वैल्यू इज 2:1, 2:1, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। The number of terms in an AP 7, 13, 19, 7, 13, 19 और लास्ट टर्म दे रखा है उसने 205, तो एक एपी दे रखी है आपको 7, 13, 19 so on, लास्ट टर्म में 205, तो वो बोल रहा है आपसे द नंबर ऑफ टर्न इन द एपी इज व्हाट, तो फर्स्ट टर्म ए कितना हो जाएगा, ए इक्वल टू हो जाएगा 7, कॉमन डिफरेंस डी कितना हो जाएगा 13 माइनस 7, तो 7 3 ये हो गया 6, कॉमन डिफरेंस हो गया 6, तो इक्वल टू 7, डी इक्वल टू 6, कॉमन डिफरेंस इज 6, ठीक है, कॉमन डिफरेंस इज 6, ओके। तो कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 205, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, लेट द टर्म इज Tn इक्वल टू 205, ये कितना हो जाएगा a प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 इंटू डी, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस 6, ओके। a इज व्हाट, अब 205, बस इक्वेशन को सॉल्व करना है, वैल्यू पुट के इक्वेशन को सॉल्व करना है, ये 7 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना आया था बेटा 6, वैल्यू पुट कर देना है, इसको इस साइड ले आया तो कितना हुआ 19 7 5 6 7 8 बाई 6 इक्वल टू n माइनस 1, ठीक है। तो n माइनस 1 इक्वल टू कितना हो गया, अब डिवाइड करो 6 बार 18 33, तो n इक्वल टू कितना हो गया 33 प्लस 1, तो n इक्वल टू हो जाएगा 34, the value of n is 34, the value of n is 34, खत्म हो गया ये, that was the question number, इसका कौन सा ऑप्शन है, C is the right option, C is the right option, खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, if the 11th term of an 11th term and the 16th term of an AP is 11 term, तो T11 इक्वल टू कितना दे रखा है उसने, the T11 term of is 38 and T16 इक्वल टू दे रखा है उसने 73, तो T11 टर्म कितना हो गया, T11 हो गया आपका a प्लस 10d और ये हो गया a प्लस 15d, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। देन व्हाट इज द T21, T21, ठीक है। तो यहां पे इक्वेशन दे रखी है a प्लस 10d इक्वल टू 38, a प्लस 15d इक्वल टू 73, तो नीचे वाली इक्वेशन में ऊपर वाली इक्वेशन सेपरेट कर दो, कितना बचेगा 5d इक्वल टू व्हाट 73 माइनस 38, तो ये हो जाएगा 8 9 10 11 12 13 5 एंड इधर बचा आपका 6 में से 3 गया तो 35, तो d इक्वल टू कितना बड़ा बचा आपका 35 बाई 5,
7। तो कॉमन डिफरेंस आपका डी कितना आया बेटा? कॉमन डिफरेंस आपका आया 7। कॉमन डिफरेंस आया आपका 7। तो फर्स्ट टर्म कितना आया? फर्स्ट टर्म कैसे निकालोगे? तो 38 प्लस 10d, सॉरी, a प्लस 10d इक्वल टू 38। अब d की वैल्यू यहां पे रख दो, तो a प्लस 70 इक्वल टू 38 आया। तो d a इक्वल टू कितना आया? 38 माइनस 70। ओके, तो ये यहां पे बचेगा आपका -2 और 22, आई थिंक, हाँ 22। तो फर्स्ट टर्म कितना आ गया? फर्स्ट टर्म आ गया आपका -22। कॉमन डिफरेंस आ गया आपका 7। तो उसने आपसे क्या पूछा है? T21 टर्म पूछा है ना। क्वेश्चन देखिए, तो कितना हो जाएगा? a प्लस 21 माइनस 21 माइनस 1 इंटू डी। तो a कितना आ गया? -22 प्लस 20 इंटू डी 7, -22 प्लस 140। तो 140 माइनस 22 कितना आ गया? ये आ गया 8, और इधर से गया 1 ओके 188। तो T21 कितना है? 118। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। देयर वाज अ क्वेश्चन नंबर, सॉरी 108 आया क्या? 118 इज माई ऑप्शन, उसमें दे नहीं रखा है, तो सी में करेक्शन है। सी इज द राइट ऑप्शन, 118 इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, ओके। आगे आप होमवर्क कीजिएगा। पेज नंबर 63 पेज नंबर होमवर्क आपका दे रखा है। पेज नंबर 63 पे आपके इधर कितने सवाल है? 1 2 3 और उधर है 7, 10 क्वेश्चन है। आप होमवर्क में अटेम्प्ट कीजिएगा, उसको कल मैं कराता हूं। ओके ओके, होमवर्क है आपका, होमवर्क है आपका पेज नंबर 56 में 7 और उधर 7 क्वेश्चन, नहीं 3 and 7, 3 + 7। ठीक है, करके रखिएगा। चलिए बाय।